नमस्कार दोस्तों अगर आपको पाकिस्तान और कनाडा के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2024 का 22वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 के 22वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार बाबर आजम की पाकिस्तान की टीम के सामने साद जफर की कनाडा की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और कनाडा की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से कनाडा के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। एरॉन जॉनसन और नवनीत धालीवाल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और कनाडा की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। पारी के पहले ही ओवर की पहले दो गेंदों पर एरॉन जॉनसन ने शाहीन अफरीदी को दो लगातार चौके लगा दिए थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मोहम्मद आमिर ने दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे नवनीत धालीवाल को क्लीन बोल्ड कर दिया। नवनीत धालीवाल 7 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। नवनीत धालीवाल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब कनाडा की टीम की तरफ से परगत सिंह मैदान में उतरे, लेकिन नए बल्लेबाज परगत सिंह को भी गेंदबाजी पर आए शाहीन अफरीदी ने फखर जमान के हाथों कैच आउट कर दिया। परगत सिंह 6 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब पाकिस्तान की टीम ने अपनी असली ताकत इस मुकाबले में दिखानी शुरू कर दी थी। कनाडा की टीम अब दबाव में थी। अब बल्लेबाजी के लिए निकलस किर्टन मैदान में उतरे, लेकिन एक छोर से एरॉन जॉनसन की धमाकेदार बल्लेबाजी का जवाब पाकिस्तान की अनुभवी गेंदबाजी के पास भी नहीं था। एरॉन जॉनसन ने हैरिस रॉफ जैसे खतरनाक गेंदबाज को एक लाजवाब छक्का लगा दिया था, लेकिन तभी नए बल्लेबाज निकलस किर्टन को इमाद वसीम ने रन आउट कर दिया। निकलस किर्टन 6 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। एरॉन जॉनसन एक छोर पर पूरी तरह सेट हो चुके थे, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा था। अब एरॉन जॉनसन का साथ देने श्रेयस मव्वा मैदान में उतरे थे, लेकिन पारी का 10वां ओवर डालने आए हैरिस रॉफ ने अपने इस ओवर में कनाडा की टीम की मुश्किलों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया और इस ओवर में श्रेयस मव्वा को मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट कर दिया। श्रेयस मव्वा 9 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी के लिए आए रविंद्रपाल सिंह को हैरिस रॉफ ने फखर जमान के हाथों कैच आउट कर दिया। रविंद्रपाल सिंह बिना खाता खोले ही आउट हो गए। देखते ही देखते अब कनाडा की आधी टीम आउट हो चुकी थी। पाकिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी ने इस मुकाबले को पूरी तरह अपनी तरफ मोड़ लिया था। अब बल्लेबाजी के लिए कनाडा के कप्तान साद जफर आए थे, लेकिन तभी पाकिस्तान की गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो रहे एरॉन जॉनसन ने पारी के 13वें ओवर में एक शानदार छक्का लगाते हुए अपना इस मुकाबले का ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक लगाने के तुरंत ही बाद गेंदबाजी पर आए नसीम शाह ने एरॉन जॉनसन को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। एरॉन जॉनसन 44 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए। एरॉन जॉनसन का विकेट कनाडा की टीम के लिए एक सबसे बड़ा झटका था। अब बल्लेबाजी के लिए कलीम सना मैदान में उतरे थे। कनाडा के कप्तान साद जफर और कलीम सना ने मिलकर थोड़े बहुत रन बनाए, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मोहम्मद आमिर ने कनाडा के कप्तान साद जफर को मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट कर दिया। साद जफर 21 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब कनाडा का 100 रनों का आंकड़ा भी पार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगने लगा था, लेकिन अंत में कलीम सना और नए बल्लेबाज डीलोन हेलिंगर ने मिलकर आखिर में एक महत्वपूर्ण 19 रनों की साझेदारी बनाई और इसी के चलते कनाडा की टीम ने 106 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान की टीम के आगे रखा। उसके बाद कनाडा से मिले 107 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पाकिस्तान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, मोहम्मद रिजवान और इस बार उनके साथ साइम आयूब को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। लेकिन पाकिस्तान की इस ओपनिंग जोड़ी को कनाडा की नौजवान गेंदबाजी ज्यादा हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दे रही थी, जिस वजह से दबाव लगातार पाकिस्तान की इस ओपनिंग जोड़ी पर बढ़ रहा था और फिर इसी दबाव के चलते पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए डीलोन हेलिंगर ने साइम आयूब को श्रेयस मव्वा के हाथों कैच आउट कर दिया। साइम आयूब 12 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। साइम आयूब के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब पाकिस्तान की टीम की तरफ से उनके कप्तान बाबर आजम मैदान में उतरे थे और फिर यहां से सेट हो चुके मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर कप्तान बाबर आजम ने फिर एक बार एक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की टीम पर इस मुकाबले को जीतने के साथ साथ अपने नेट रन रेट को भी सुधारने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन ऐसे में कनाडा की गेंदबाजी इस मुकाबले में गजब का प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन मैदान में पूरी तरह सेट हो जाने के बाद
बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की यह जोड़ी कनाडा की गेंदबाजी पर आसानी से बड़े शॉट खेलने लगी थी। अब दबाव कनाडा की गेंदबाजी पर साफ दिख रहा था। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की यह जोड़ी अब धीरे धीरे इस मुकाबले को कनाडा की टीम से छीनने लगी थी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की साझेदारी ने पूरे कनाडा की गेंदबाजी को बैकफुट पर धकेल दिया था और फिर इसी बीच बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बीच शानदार 50 रनों के साझेदारी पूरी हो गई। पाकिस्तान की टीम अब एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। दोनों की यह साझेदारी अब 63 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर फिर एक बार बुलाए गए डिलॉन हेलिंगर ने सेट हो चुके पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को श्रेयस महुआ के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान बाबर आजम 33 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि कनाडा के लिए देर हो चुकी हो, क्योंकि ज्यादा कुछ रन पाकिस्तान को जीत के लिए अब नहीं चाहिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए फखर जमान उतरे थे। अब पाकिस्तान को जीत के लिए आखिरी 5 ओवरों में 22 रनों की जरूरत थी, लेकिन अब मोहम्मद रिजवान ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और पाकिस्तान की टीम को जल्द से जल्द इस मुकाबले में जीताने की पूरी जिम्मेदारी अब मोहम्मद रिजवान ने उठा ली थी। और फिर इसी के साथ मोहम्मद रिजवान ने भी अपना इस मुकाबले का सबसे महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन पारी के 18वें ओवर में जब पाकिस्तान की टीम जीत से कुछ ही रन दूर थी, तब नए बल्लेबाज फखर जमान को जेरेमी जॉर्डन ने दिलप्रीत बाजवा के हाथों कैच आउट कर दिया। फखर जमान 6 गेंद में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसका कोई भी फायदा कनाडा की टीम को नहीं हुआ और फिर अंत में विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए उस्मान खान ने विनिंग शॉट खेला और इसी के साथ पाकिस्तान की टीम ने 7 विकेट से कनाडा की टीम को हराकर इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपनी पहली जीत हासिल कर ली। दोस्तों, इस महामुकाबले को पाकिस्तान की टीम को एक बड़े अंतर से जीतना था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने धीमी बल्लेबाजी करी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम ने अपनी पहली जीत अब हासिल कर ली है। लेकिन दोस्तों, इस कनाडा की खतरनाक गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान की बल्लेबाजी ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। लेकिन पाकिस्तान की इस बल्लेबाजी के असली हीरो साबित हुए मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम के लिए लाजवाब अर्धशतकीय पारी खेली। मोहम्मद रिजवान ने इस मुकाबले में शानदार 53 रन बनाए और इसी के चलते पाकिस्तान की टीम यह मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आपको मोहम्मद रिजवान की यह धमाकेदार बल्लेबाजी कैसी लगी और आप मोहम्मद रिजवान की इस अद्भुत पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।